नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है एल एन टी फाइनेंशियल सर्विसेज। तो एल एन टी फाइनेंशियल सर्विसेज क्या करती है? बेसिकली ये जैसे बैंक का काम है वैसे ही बैंक का काम करते हैं, बस ये लोगों से पैसे नहीं लेते, मतलब डिपॉजिट नहीं लेते, सिर्फ लोन ही देते हैं। मतलब कि ये ऐसा एक काम हो गया है जिसमें आप पैसे नहीं लोगे लेकिन पैसे दोगे। तो आमतौर पे फाइनेंशियल सर्विसेज का यही काम होता है कि वो लोगों को पैसे दें। पैसे किस तरीके के दें, जैसे आप देख सकते हैं इनकी वेबसाइट मैंने खोली हुई है। टू व्हीलर लोन हो गया, फार्म इक्विपमेंट फाइनेंस हो गया, माइक्रो लोन्स हो गए जो छोटे लोगों को पैसा चाहिए होता है, हाउसिंग फाइनेंस हो गया, एसएमई फाइनेंस और कंज्यूमर लोन। और नीचे आ जाते हैं रियल एस्टेट फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और म्यूचुअल फंड। तो एक साथ आप देख सकते हैं कि इतने तरीके के काम करते हैं। और एल एन टी आपको पता है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर का भी काम करती है, उसी की ये सिस्टर कंसर्न है, या कह लो उन्हीं की कंपनी है। तो इसमें क्या हो रहा है बेसिकली कि इन्होंने अभी प्रॉफिट दर्ज कराया है और काफ़ी अच्छे लेवल का प्रॉफिट दर्ज कराया है। ये आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमें नज़र भी आ रहा है। टू व्हीलर, फार्म इक्विपमेंट, माइक्रो लोन, हाउसिंग फाइनेंस, एसएमई फाइनेंस, कंज्यूमर लोन, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और म्यूचुअल फंड्स। तो एक साथ एक तरीके से हर तरीके का लोन ये लोग दे रहे हैं। और लोन आपको पता है जब तक लोग लोन नहीं लेंगे तो आगे उनके कारोबार नहीं बढ़ेंगे। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है और उसमें ये काफ़ी हद तक कामयाब भी हैं और इनको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मार्केट से मिलता है। तो ये तो आपको मैंने नज़र करा दी इनकी वेबसाइट कि ये क्या काम करते हैं और किस तरीके से काम करते हैं और किस किस चीज़ में ये लोग डील करते हैं। अब हम चलते हैं थोड़े से इनके नंबर्स की तरफ। आप देख सकते हैं आज का रेट 87 रुपये 88 रुपये के आसपास है और इसका 52 वीक हाई लगा हुआ है 98 रुपये 30 पैसे। और अगर मैं मार्केट कैप की बात करूँ तो 21,610 रुपये का इनका 21,610 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। और मज़े की बात यह है कि ज़ीरो एडवांसेस, मतलब कि क्या होता है कि जो आम कंपनी होती है वो लोन लेती है और जो एडवांसेस वाली कंपनी होती है वो अपने पास से लेते हैं पैसे। तो ये पैसे लेते नहीं है, पैसे देते हैं। इसका मतलब ज़ीरो डेट वाली कंपनी है, इन्होंने पैसा लेना ही है, लोगों को देना किसी को नहीं है कुछ भी। तो ये बात हो गई। और उसके अलावा अगर हम देखें इसके अंदर प्रमोटर होल्डिंग 66% है और ईपीएस लगभग लगभग 11 का आ रहा है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग लगभग 2.25 का है। और अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो 88% का इन लोगों ने प्रॉफिट दर्ज कराया है। और 96.12, मतलब 96.12 के हिसाब से इनकी सेल ग्रोथ हुई है। और अगर इस साल का प्रॉफिट देख लूँ तो 218 करोड़ रुपए इन लोगों ने प्रॉफिट दर्ज कराया। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये डिविडेंड यील्ड, मतलब कि डिविडेंड देने वाली कंपनी है, जो कि अपने आप में अच्छी बात है और हमेशा ही अच्छी बात मानी जाती है जो भी कंपनी डिविडेंड देती हैं। तो और आखिरी में अगर पी समझ लें तो 7.95 की इनकी पी चल रही है। ये तो हो गई इनकी थोड़ी सी रेशियोज। अब हम आगे चलते हैं, आपको थोड़ा सा इसका बारे में समझाने की कोशिश करते हैं। ये आप देख सकते हैं ये इन्हीं के सब ग्रुप कंपनीज हैं। एल एन टी इंजीनियरिंग के अंदर है, एल एन टी इन्फोटेक, एल एन टी करेट 2166 है, एल एन टी इन्फोटेक 4522, एनर्जी टेक्नोलॉजी फाइनेंस होल्डिंग। तो ये सब इन्हीं की कंपनियां हैं। अब ये आते हैं हमारे पास रेशियोज। अब आप जैसे इनकम देख सकते हैं तो ये 20 का जब कोरोना आया और ये उसका इफेक्ट आफ्टर इफेक्ट हमको मिला 171 करोड़ हुआ। लेकिन ये वापस घूम के 335 हो चुका है इस समय, क्योंकि ये अब ट्रेंडिंग चार्ट है, कोरोना जा चुका है, वापस काम धंधे चालू हो चुके हैं। और इनकम जिस तरीके से बढ़ रही है उस तरीके से इनका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। 266 यहाँ था, 116 हुआ गिर के और अब वापस 218 हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि जो अगला ईयर होगा वो इससे अच्छा ही आएगा और हम ये जो 266 हाई का लगा हुआ है, 266 हाई लगा हुआ है, ये भी हम पार कर जाएंगे। और अगर हम आर की बात करें या आर की ही बात करें तो ये धीरे धीरे स्टेबल हो रही है। स्टेबल होने का मतलब ये अभी नीचे गिर रही है, लेकिन जैसे जैसे ये कंपनी आगे बढ़ेगी, क्योंकि आपको ध्यान देना यहाँ पे इनकम ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ पे, ये आर और आर दोनों अपने आप बढ़ते आएंगे। ये होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, मतलब जिन बंदों ने जो पैसा लगा रखा है वो उस पैसे पे कितनी कमाई कर रहे हैं या किस परसेंटेज से ले रहे हैं। तो ये अपने आप बढ़ता चले जाएगा। बस यहाँ पे अब क्यों है, क्योंकि अब धंधा बढ़ रहा है तो ये अपने आप चीज़ें अपने आप सेटल हो जाएंगी, क्योंकि कोई भी बिजनेस आते ही एकदम पैसा नहीं कमाने लग जाता। हालांकि ये तो प्रॉफिट दे रहे हैं, डिविडेंड भी दे रहे हैं, पर जिन्होंने अपनी कैपिटल लगाई है उसको कुछ समय लगेगा वापस अपने उसको ट्रैक पे लाने का।
पैट मार्जिन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन समझे तो लगभग 65% का है। पीजी रेशियो 0.09 है, जो कि एक डिसेंट नंबर है। थोड़ी सी इनके प्रमोटर शेयर होल्डिंग समझ लेते हैं। प्रमोटर्स के पास लगभग 66% का शेयर है। पब्लिक के पास कुल 16.5% है। और अगर एफ की बात करूं तो लगभग 11.25% उनके पास है। और डी म्यूचुअल फंड के पास भी 6% का है। तो ऐसी कोई कंपनी जिसके अंदर प्रमोटर होल्डिंग हो, पब्लिक भी हो, एफ भी हो, डी म्यूचुअल फंड भी हो, तो वो एक अच्छा ही शेयर माना जाता है, क्योंकि एफ डी उन्हीं शेयरों में बैठते हैं जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर हो। तो हमें भी ऐसे ही शेयरों के अंदर बैठना चाहिए जाके जो अच्छे शेयर हों, जिनकी हमें लगे कि भाई कंपनी कुछ वर्किंग कर रही है तो कुछ उसका रिजल्ट अच्छा हो सकता है। मज़े की बात यह है कि इनका कोई भी शेयर कहीं भी प्लेज नहीं है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है इनके लिए। और आगे चलते हैं, थोड़े से इनके नंबर्स को समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। अगर हम मार्च 2018 में देखें तो 454 करोड़ था जो इनकी ऑपरेटिंग इनकम थी, वो बढ़ के 482 हुआ। फिर आ गया कोरोना, 475 हुआ। और उसका आफ्टर इफेक्ट चलता रहा 2021 में भी 171 करोड़, लेकिन अब सीधा ही 171 करोड़ बन के 335 हो चुका है, लगभग डबल के आसपास हो चुकी है। और अगर मैं यहाँ इनका प्रॉफिट देख लूँ तो 292 करोड़ था, 304 करोड़ हुआ, 283, 188 के सीधा ही 254 हो गया है। और यही अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स समझ लूँ तो 266 करोड़, 267, फिर 266, फिर 116 और 116 से सीधा 218। तो ये लगभग 88-89% के आसपास का आता है प्रॉफिट, तो जो कि अपने आप में ग्रोथ ही शो कर रहा है। तो आप इस शेयर पे थोड़ी नज़र बना के रखें, क्योंकि अच्छा शेयर वही होता है जो आपको लॉन्ग टर्म में कुछ रिजल्ट्स दे दे। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसके चार्ट की तरफ। तो ये मैंने आपके सामने 2 घंटे वाला चार्ट लगा रखा है, आप देख सकते हैं इस समय लगभग ये अपने 200 के पास ट्रैवल कर रही है और यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रही है। तो 87 का इसका भाव है। अगर मैं इसका नियर टर्म टारगेट देख लूँ तो 87 के ऊपर इसका जो नियर टर्म टारगेट आ रहा है वो 90 रुपये का निकल के आ रहा है आसपास, बिल्कुल रियल टाइम टारगेट है। बस थोड़ा सा मार्केट सपोर्ट करे और अदानी जी वाला केस सॉल्व होता नज़र आ रहा है, क्योंकि जितनी शेयरों की पिटाई होनी थी वो हो चुकी है मोटा मोटी। वो अब केस सॉल्व भी है समझ लें। अब तो जो उनकी पिटाई है, जो उसका नीचे जाना था वो जा चुका है। लेट्स सी बाजार अब आगे क्या करता है। और अगर मैं आपको इसकी थोड़ी सी फिबोनाची लगा के दिखा पाऊँ तो आप ये देख सकते हैं कि मैं इस समय यहाँ पे इसने यहाँ से सपोर्ट लिया है, ये 87 के आसपास है। तो इसका नियर टर्म टारगेट ये 89, 60, 89, 90 बिल्कुल नज़र आ रहा है यहीं पे। बस थोड़ा मार्केट सपोर्ट करे और शेयर को थोड़ा सपोर्ट मिले। इसमें वॉल्यूम्स तो अभी थोड़ी सी हल्की हैं, पर वॉल्यूम्स इसमें जैसे ही जनरेट होने लग जाएंगी तो आपको आता नज़र आ जाएगा। और जैसे ही 200 के पार होगा ये आपको सीधा आगे आता नज़र आ जाएगा। और अगर आपने अब तक इन्वेस्टमेंट के लिए अकाउंट नहीं खोला है तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से अपना अकाउंट खोल के अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे ही अच्छे शेयरों के लिए। आपके लिए हम लेके आते रहते हैं पूरी रिसर्च के साथ। आप भी अपनी रिसर्च करिए, समझदारी के साथ पैसा लगाइए और अपने पैसों को सेफ रखिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।